आनंद, 1 सेकेंड। मैडम चेक कर लीजिए ना, पैसे पे कर दिए मैंने। बिल रेडी रखिएगा। थैंक यू। अरे क्या ये, बिना प्रिकॉशंस और मास्क के डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ले ली तुमने? पेशेंट से हर तरफ, बीमार हो जाओगे। सॉरी मेघना। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरी ओसीडी के बारे में तो जानती हो ना? नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। एक बीमार आदमी को गंदगी समझते हो तुम? अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करते? उन्हें भी छोड़कर भाग जाते। एक औरत अपने लिए ऐसा आदमी चाहती है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके, तुम्हारी तरह नहीं जो डर जाए और डर कर भाग जाए। तुम्हारे जैसा इंसान क्या खाक किसी की रक्षा करेगा? तुम साफ सफाई को लेकर पागल हो ना? तो फिर तो तुम्हें किसी से प्यार की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। अरे तुमसे शादी करके जिंदगी में हारने से अच्छा होगा कि मैं तो प्यार में ही हार जाऊं। अब दफा हो जाओ और दोबारा मेरे साए से भी दूर रहना। तुम्हें याद है ना, इसी जगह पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था, और आज इसी जगह पर मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ ना आनंद, वो सब खत्म। भैया, वो भूपति ने नई चाल चली है। लालच देकर सीनू को अपनी तरफ कर लिया है। शीनू, तूने जान पे खेलकर उस बुढ़े की इज्जत बचाई और बदले में तेरे को क्या मिला? मेरे को अच्छी तरह से पता है कि तेरा दिल उस बुढ़े की बेटी पर आया हुआ है, लेकिन तू मेरी बात लिख कर ले। वो बुढ़ा अपनी बेटी की शादी तेरे से कभी नहीं करेगा। तेरे को मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, सुन। बुढ़े की लड़की का टाका ऑफिस के एक छोकरे के साथ भिड़ गया है। बुढ़ा उसी से मिलने गया है। अब वो शादी फिक्स करके ही लौटेगा। तेरे ऊपर मेरे को बहुत तरस आ रहा है। भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि तेरे को इस दुख को सहने की शक्ति दे। बदला लेने का वक्त आ गया है। तू उस बुढ़े की तरफ से कुश्ती मत लड़, अन्ना की तरफ से लड़। मेरे गांव की तरफ से खेलो और मुझे सरपंच बनवाओ। मेघना से भी सुंदर लड़की से तुम्हारी शादी करवाऊंगा और दहेज में तुम्हें एक बड़ा सा ट्रक दिलवाऊंगा। भैया ठीक तो है ना? देखिए, हट जाइए, लेट मी चेक। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए। आंटी, इन्हें पकड़ के रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक अच्छे भले आदमी को ऐसी बेकार की टेंशन देके मार डालोगे क्या? अंकल जी, ज्यादा एक्साइटेड होना ही आपकी प्रॉब्लम है। दुनिया की फिक्र छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। और जिन लोगों के साथ आपको खुशी मिलती है उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। मेघना, हाँ? पापा का अच्छे से ख्याल रखो। बाकी सब चलो बाहर। बेटा, दामाद जी को यहाँ बुलाओ। पापा आप इस वक्त उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो नहीं आ सकता। आज मेरे अपने ने ही मुझे धोखा दे दिया। आनंद हमारे लिए गैर इंसान है, फिर भी उसने हमारी मदद की। उस दिन अगर वो नहीं आता तो मैं बच नहीं पाता। बुलाओ उसको। आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा बेटा। पर पापा, बुलाओ उसे। मुंह क्या देख रही है बेटा? फोन करके बुलाओ उसे। जा, आप सोच क्या रही है? क्या हुआ आनंद, चेहरा क्यों उतरा है? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो तुम्हें डिच्चू देगी। तुम्हें वॉर्न भी किया था। अब क्या फायदा हुआ बताओ? तुमने उसे साफ करना चाहा, उसने तुम्हें कर दिया। कोई नहीं, उस पर मिट्टी डालो।
नजर उठाओ, डाली पे फूल और ऑफिस में लड़कियां हमेशा मिलेंगी। मुझे डाली से तोड़ लो। मैं तो तुम्हारे प्यार में सैनिटाइजर से नहा लूंगी। चोंच लड़ाने के लिए मैं कब से रेडी बैठी हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो करो ना। पर्सनल है। आओ ना। अरे खड़ी क्यों, बैठो। नहीं बैठना है। सॉरी, मैं ना तो यहाँ बैठने आई हूँ, ना ही अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम्हारी मर्जी। खड़े खड़े बताओ क्या है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि फिर से तुमसे मिलूंगी। जबरदस्ती आना पड़ा मुझे। जिंदगी पता नहीं हमसे क्या क्या कराती है ना मेघू। अपनी बकवास बंद करो, बहस करने नहीं आई हूँ, और ना ही मुझे तुमसे पैचअप करना है। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। 2 हफ्ते से खाना नहीं खाया है, 2 किलो वजन कम हो चुका है। देखो फिटनेस घड़ी क्या दिखा रही है, कहती है कैलोरी से ज्यादा खून चल रहा है मेरा। अपनी सेहत का हाल मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? दिल का हाल उसी को बताऊंगा ना जिसके पास मेरा दिल है। 1 मिनट शांत रहो। लेट मी टॉक। टॉक हो। तुम जानते हो मैंने पापा से ये बात छुपाई कि उस दिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाते वक्त तुमने कार आधे रास्ते में ही रोक दी और तुम्हें उनसे घिन आने लगी। तुम्हारे अंदर का वो ओसीडी राक्षस जाग गया और एक बीमार इंसान को मरने के लिए बीच रास्ते छोड़कर तुम वहाँ से भाग खड़े हुए। थैंक्स। थैंक्स क्यों बोल रहे हो? अभी तक मुझ पे गुस्सा हो इसका मतलब मुझसे प्यार करती है। प्यार तो है, पर तुमसे नहीं है, अपने पापा से है। उन्हें कोई सदमा न लगे ना, इसलिए उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। ठीक है। मुझ पर कितना गुस्सा करते। ऐसे आदमी को चाहा, फिर क्या होता? वो मेरी शादी किसी गांव के जमींदार से करवा देते। हेलो आनंद, आनंद, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं कितनी सीरियस बात कर रही हूँ। उस जाहिल की जहालत डिस्टर्ब कर रही है। 1 सेकंड आया। आ रही हो ना? खाली कुर्सी तुम्हारा वेट कर रही है। क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? तेरी कमर कोई देखने की चीज है जो दिखा रहा है? चल सुबह, चल अंदर अंदर डाल, उल्टी आ जाएगी। अब इसको निकालना मत, समझा? पेट कम कर। मेरे को खुजली हो रही है, तेरे को क्या तकलीफ है? सॉरी, तुम्हें तो पता ही है ना, ऐसी कोई भी चीज देखता हूँ ना तो मुझे ओसीडी पर लेक्चर मत दो। बस एक बात कहने आई हूँ तुमसे, आखिरी बार मेरे पापा से मिलकर सारा किस्सा खत्म कर दो, और ख्यालों में भी मत सोचना कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। वन मोर थिंग, उस खुजली करते हुए इंसान को देखकर तुम डिस्टर्ब हुए ना, और तुम्हें उसे उंगली करते देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। आई बात भेजे में? समझ में आ गया। क्या समझ में आया? यही कि तुम्हें भी ओसीडी हो गई है। पापा वेट कर रहे होंगे, जल्दी चलो चलो। अरे आओ भी। पापा, आनंद आ गया। हाय पापा। हाँ आ गए बेटा, आओ बैठो। किसी बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना अच्छी बात है, पर उसके बाद हालचाल भी पूछना होता है। हाँ, ये आवाज कैसी? शायद सीसीटीवी या ये मशीन या शायद एसी से आ रही होगी। नहीं ठीक है। आंखें खुलते ही मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था, पर तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं। अरे ऐसे कैसे परवाह नहीं है? मैं तो हॉस्पिटल आया भी था, पर खड़ूस नर्स ने लेक्चर देकर भगा दिया मुझे। उसे क्या पता कि हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जो अपनों से भी कहीं बढ़कर है। ये बेवकूफ कहाँ समझेंगे। कम से कम तुम तो बता सकती थी, तुम्हारा पति होने के अलावा घर का दामाद भी है ये। पापा क्या एक ही बात के पीछे पड़े हैं? जो कहना जल्दी कहिए और जाने दीजिए इसे। हाँ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो चलिए ना, लॉन में चल के बात करते हैं आराम से। ये एक पेशेंट है। मुझे पता है, तो क्या? हाँ तो? यहाँ की हवा में बहुत प्रदूषण है। आपको यहाँ सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है पापा? हुई ना? दम घुट रहा है ना? ऐसा लग रहा है कोई गला दबा रहा है। वाकई है। चलो ताजी हवा लूंगा तो तबीयत में सुधार जल्दी होगा। चलो आओ बेटा। आप संभाल के चलिए, मैं आता हूँ। अबे वो ये हॉस्पिटल है, इसको तो मसाज पार्लर मत बना, इडियट। बेटा बात यह है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। हाँ, तो जो लड़का इसे पसंद है उससे इसकी शादी भी करवाऊंगा। शौक से शादी करवाई अंकल, आपको रोका किसने? देखिए, जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वो हमारे कभी सगे नहीं होते हैं, और जो बाहर वाले अपनों से ज्यादा प्यार करें वो सगे से भी बढ़कर होते हैं। हेलो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। पापा जो भी कह रहे हैं चुपचाप सुन लो बस। हाँ, इधर उधर जाके मैं उस टॉपिक पे आने ही वाला था, पर तुम पहले कूद पड़ी। देखिए, ये श्रीनू जैसी लोगों की बातों को ना सीरियसली नहीं लेते हैं। कुश्ती कैसे जीतना है इस बारे में सोचिए, और आपका पहलवान जरूर जीतेगा। एक छोटी सी बात बताऊं, जब ऐसा लगने लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए तो ऊपर वाला 10 दरवाजे और खोल देता है। सब उस पर छोड़ दीजिए।
क्योंकि हम गलती कर सकते हैं पर वो कभी गलती नहीं करेगा, है ना मेघना? मतलब कि जो किस्मत में लिखा है उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाओ, बल्कि उसे साथ लेकर चला करो, है कि नहीं? इसमें इतना सोच क्या रही हो बेटा? दामाद जी ठीक ही तो कह रहे हैं। अपनी जवानी में मैं अपनी हर जिद पूरी करवा के ही दम लेता। और क्या, फिर से वैसे ही बन जाइए, मनमानी करते रहेंगे तो उम्र भी बढ़ती रहेगी। बेटा आनंद, जब से तुम मिले हो ना, सच बता रहा हूँ, जीने की चाहत और बढ़ गई है। अरे अंकल। जब मैं गांव लौटूं तो तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ, अरे पापा, इसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। आएगा ऑफिस, तेल लेने गया ऑफिस, इनसे बढ़ के है क्या? इनकी सेहत सराखों पे। 1 महीने की छुट्टी ले लूंगा और नहीं दिया तो रिजाइन करके खेती बाड़ी करूंगा गाँव में। अपने प्यार के खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। What? अरे मतलब अंकल के साथ इतना घुल मिल गया हूँ ना तो प्यार हो गया है। जल्दी से डिस्चार्ज करवा दो मुझे, यहाँ की हवा सूट नहीं करती मुझे। हाँ किशोर, काम हो गया? बोला था ना मैंने, बोला था ना टाइम पे कर। लेट हो गया ना, अभी मुझ पे छींकता तो नहाना पड़ता। अंकल जरा इंपॉर्टेंट कॉल है, अभी आया। कितना महान लड़का है ये। अच्छा तुम गांव फोन करके बोल ठीक दो है कि हम आ रहे हैं, इसको भी साथ ले चलेंगे। हाँ 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 हाँ, बेफिक्र रहो, हो जाएगा। ओके बाय 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 बाय। किशोर का फोन था, मेरा कजन। मैंने पूछा क्या, सफाई मत दो। मैं तो ये सोचती थी कि ओसीडी वाले पेशेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। थैंक्स, चलो कुछ तो प्यार जगा। हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम मुझसे प्यार तो करती थी ना? वो सब पहले की बात थी, अब मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। फिर भी आज भी मुझे प्यार ही दिखता है। ये सब बीती बातें हैं। अपनी ओसीडी प्रॉब्लम जानते हुए भी तुमने पापा से झूठा वादा क्यों किया कि तुम उनके साथ गांव जाने वाले हो? बताओ मुझे। क्योंकि मैं सच में जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऑफिस मिलेगा? गांव है वो, सुबह से शाम तक ओसीडी की वजह से उल्टियां करते फिरोगे तुम। बात करते हो। तेरे लिए, सॉरी, तेरे पापा के खातिर स्वर्ग भी चला जाऊंगा। ए, फेंकना बंद कर। इतनी जल्दी तो चला जाना। पर ये कहने की क्या जरूरत थी कि तू हमारे साथ गांव आएगा? हमारे बीच अब कुछ नहीं है। वो मुझे भी पता है, मैं फिर भी आऊंगा। बुढ़ाऊ मेरे साथ खुश रहता है, उनकी सेहत के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। उनको खुश देखूंगा तो अच्छा लगेगा। तुम्हारे लिए कौन कर रहा है? यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही सीन है। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे प्यार की रिपेयरिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं रिपेयरिंग नहीं, वेल्डिंग कर रहा हूँ। क्या कहा? प्यार का, इश्क का, लव का। इन तीनों में से कुछ भी नहीं। मुझे ना में हाँ की बदबू आ रही है।